आज के इस शांत और रचनात्मक कला सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा फूल रंगने वाले हैं जो अपनी चमकीली रोशनी, गोल आकार और खुशबू भरी सुंदरता के लिए जाना जाता है। वह है मैरीगोल्ड फ्लावर। यह फूल अपने सुनहरे पीले और नारंगी रंगों के कारण किसी भी चित्र में जान डाल देता है। तो आइए बिना किसी रुकावट के धैर्य और ध्यान के साथ इस मैरीगोल्ड के फूल को रंगना शुरू करें। अपने साथ नारंगी, पीला सुनहरा, पीला हल्का, भूरा, गहरा हरा और सफ़ेद रंग अवश्य रखें। सबसे पहले हम फूल की संपूर्ण आकृति पर ध्यान देंगे। मैरीगोल्ड के फूल का आकार गोल और फूला हुआ होता है, जिसमें कई छोटी छोटी पंखुड़ियां एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं। हम शुरुआत करते हैं हल्के पीले आधार रंग से। पूरी बाहरी पंखुड़ियों पर बहुत हल्के हाथ से पीला रंग भरें। यह आधार हमें आगे गहराई और चमक जोड़ने में मदद करेगा। कोशिश करें कि हाथ एक दिशा में चले ताकि पंखुड़ियों की बनावट साफ दिखे। अब हम पंखुड़ियों पर नारंगी रंग जोड़ना शुरू करेंगे। मैरीगोल्ड की पंखुड़ियां हल्के से गहरे नारंगी तक का सुंदर ग्रेडियंट बनाती हैं। पंखुड़ी के केंद्र के पास का हिस्सा गहरा और बाहर की ओर हल्का दिखाई देता है। इसके लिए गहरे नारंगी रंग को पंखुड़ियों के अंदरूनी हिस्से पर लगाएं और धीरे धीरे उसे बाहर की ओर हल्का करते जाएं। यह प्रक्रिया हर पंखुड़ी पर दोहराएं। ध्यान रखें, जहां पंखुड़ी मुड़ रही हो या अंदर जा रही हो, वहां अधिक गहरा रंग लगाएं ताकि छाया का प्रभाव बने। अब हम पंखुड़ियों के सिरों पर चमक जोड़ेंगे। इसके लिए सफ़ेद या बहुत हल्के पीले रंग की पेंसिल लें और पंखुड़ियों के किनारों पर हल्की चमकीली रेखाएं खींचें। यह हाइलाइट फूल को और भी ताज़ा, जीवंत और वास्तविक बना देगा। बहुत ज़्यादा हाइलाइट न डालें, सिर्फ उतना कि फूल प्राकृतिक चमक दिखाए। अब हम फूल के केंद्र पर रंग भरते हैं। कई मैरीगोल्ड फूलों के केंद्र में हल्के नारंगी या हल्के भूरे रंग का मिश्रित पैटर्न दिखाई देता है। इस हिस्से पर हल्का भूरा आधार लगाएं, फिर हल्के नारंगी से ऊपर के हिस्से पर टोन जोड़ें। यहाँ पंखुड़ियों के बीच की गहराई को दिखाना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा गहरा भूरा उपयोग करके छाया डालें। ध्यान रखें कि केंद्र हमेशा थोड़ा सा डार्क दिखना चाहिए ताकि आसपास की चमकदार पंखुड़ियां अधिक उभरी लगें। अब हम पत्तों और डंठल पर रंग भरेंगे। मैरीगोल्ड की पत्तियां लंबी किनारों से हल्की कांटेदार और गहरे हरे रंग की होती हैं। पहले हल्का हरा रंग भरें और फिर गहरे हरे रंग से किनारों और नसों पर गहराई जोड़ें। पत्ते के बीच की नसें हल्की उभरी दिखनी चाहिए, इसलिए उन्हें थोड़ा सफ़ेद या हल्के हरे रंग से हाईलाइट कर दें। डंठल के जोड़ और मोड़ पर गहरा हरा तथा थोड़ा सा हल्का भूरा मिलाकर शेडिंग करें, जिससे वह प्राकृतिक दिखे। अब हम पूरे फूल के गोल आकार को उभारने के लिए कुछ छाया जोड़ेंगे। फूल के निचले हिस्से पर हल्का सा गहरा नारंगी या हल्का भूरा रंग लगाएं, जिससे गोलाई का एहसास बने। यह छाया हमारे फूल को और अधिक त्रिआयामी दिखाएगी। ऊपर के हिस्से को हमेशा हल्का रखें और नीचे के हिस्से को थोड़ा गहरा। अब बैकग्राउंड की ओर चलें। मैरीगोल्ड फूल का रंग बहुत चमकीला होता है, इसलिए बैकग्राउंड को हल्का और शांत रखना चाहिए। हल्का नीला, हल्का हरा या हल्का क्रीम रंग बैकग्राउंड के लिए अच्छा विकल्प है।
धीरे धीरे पूरे बैकग्राउंड में हल्का रंग भरें ताकि फूल पूरा ध्यान आकर्षित करे। कोशिश करें कि बैकग्राउंड फूल की तुलना में मुलायम और धुंधला दिखे। अब हम अंतिम स्पर्श जोड़ेंगे। उन पंखुड़ियों पर हल्का नारंगी जोड़ें जिनमें चमक कम दिख रही हो। जिन हिस्सों में छाया कम है वहां हल्का भूरा या गहरा नारंगी फिर से लगाएं। हाइलाइट को संतुलित करें ताकि कोई भी हिस्सा बहुत ज्यादा तेज या बहुत फीका न दिखे। यदि चाहें तो फूल के नीचे हल्की सी छाया बना सकते हैं जिससे लगे कि फूल हवा में उभर कर खड़ा है। यह छोटा सा कदम आपके पूरे चित्र को पेशेवर और जीवंत बना देगा। अब धीरे से पीछे हटकर पूरे चित्र को एक बार देखें। आपको महसूस होगा कि यह छोटा सा गोल फूल अपनी चमकीली परतों और प्राकृतिक बनावट के साथ अब एक असली मैरीगोल्ड की तरह चमक रहा है। रंगों का यह सफर हमेशा धैर्य, शांति और रचनात्मकता से भरा होता है और इस तरह हमारा खूबसूरत, चमकदार और पूरी तरह जीवंत मैरीगोल्ड फ्लावर रंग भरकर तैयार हो जाता है। उम्मीद है कि यह प्रक्रिया आपको आनंद, आराम और संतुष्टि देगी। इसी तरह आप दूसरे फूलों को भी रंगने की कोशिश करें। हर फूल का अपना रंग, अपनी छाया और अपनी कहानी होती है।